और शिक्षा मित्रों को बहुत दिनों के बाद कुछ उनके हिस्से में आया है सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय बैठक चल रही है। चाहे हमने रैली किया, चाहे हमने धरना किया, चाहे हमने प्रदर्शन का शुरुआत किया, तो हमने खुले मंच से जो हमें जमीन से उठा के और यहाँ तक पूरी मदद करते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हमारा जो ये व्यवस्था निश्चित रूप से मानदेय बढ़ा, तो हम लोग चाहते हैं कि ये 20 तारीख का जो 22 तारीख का जनगणना का चक्र खत्म हो। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की आज एक बेहद अहम और लंबे समय से जिस बैठक का इंतजार हो रहा था, आखिरकार वो बैठक हो रही है। आपने देखा कितनी भारी संख्या में यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। जो सारी चीजें अभी हुई हैं, लगातार हो रही हैं, उसके लिए भी संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारियों की तमाम बड़ी मुलाकातें भी हुई। इन सारी चीजों में हम जानेंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ खास है, आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। शुक्ला जी, आज आप लोग एक बेहद अहम बैठक है, इस बैठक के पीछे का कारण क्या है, क्या परिप्रेक्ष्य? बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक का कोई कारण नहीं होता है, बैठक में योजना रचना बनाई जाती है। हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय बैठक चल रही है और इसमें आज हमारे जो हमारा मानदेय बढ़ा उसके बाद की ये पहली बैठक है और शिक्षा मित्रों को बहुत दिनों के बाद कुछ उनके हिस्से में आया है सरकार के द्वारा। तो हमें लगता है कि ये बैठक हमारी बहुत अच्छी है और इसमें हमारे सभी शिक्षा मित्र, प्रांतीय पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं और सबके सामने हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, चाहे हमने रैली किया, चाहे हमने धरना किया, चाहे हमने प्रदर्शन का शुरुआत किया, तो हमने खुले मंच से बैठक में निर्णय ले करके किया। और आज वही लोग जो हमारे जो कर्णधार हैं, जिनके बल पे हम लोग संगठन चलाते हैं और जो हमें जमीन से उठा के और यहाँ तक पूरी मदद करते हैं और हमारी संख्यात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हैं पूरी ताकत से, जिला अध्यक्ष साथी, हमारे सक्रिय साथी, मंडल अध्यक्ष साथी, प्रांतीय पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी पूरे प्रदेश के साथी बैठे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हमारा जो ये व्यवस्था निश्चित रूप से मानदेय बढ़ा, मानदेय बढ़ने के बाद अभी हमको कैशलेस मिलने जा रहा है, ये तैयार हो गया है, जल्दी मिल जाएगा। हमारे स्थानांतरण की पॉलिसी जो बैक चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, और उसमें तमाम समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया। कई बार अधिकारियों से वार्ता हुई, कई समस्याओं का कई बार उसमें संशोधन हुआ और फिर आदेश हुआ और उसके बाद भी अभी जनगणना के चक्कर में पुनः रुक गया। तो हम लोग चाहते हैं कि ये 20 तारीख का जो 22 तारीख का जनगणना का चक्र खत्म हो, उसके बाद हमारा स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू हो। इस पर हमको फोर्स करना है और मूल है कि हम लोग आप अपनी लड़ाई इस बैठक में प्रस्ताव पारित करके और अस्थायीकरण की लड़ेंगे। आप शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण कैसे होगा, इस पर हम लोग अधिकारियों से, सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और उस दिशा में हम लोग संघर्ष करेंगे। साथ ही जो हमारे मृतक शिक्षा मित्र साथी हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और उनके परिजनों की व्यवस्था हम कैसे सरकार से लड़ करके सुधार पाएंगे और कैसे सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनको आर्थिक सहायता मिले। अभी हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय MLC अवनीश कुमार सिंह जी आए थे और उनसे हमने अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों को आप चिन्हित करती उनको सहयोग कराइए और उनके परिजनों को कहीं ना कहीं जहां भी व्यवस्था हो उनको एक आर्थिक सहयोग के लिए कहीं ना कहीं स्थापित करिए, जिससे उनका रोजगार चले और उनको एक अस्थायी रोजगार मिले, जिससे उनका परिवार चल सके। तो इन सब बिंदुओं पर हम लोगों को काम करना है और इसी के लिए अहम बैठक बुलाई गई है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रदेश के अधिकाधिक जिला अध्यक्ष साथी और प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार को बड़े मजबूती के साथ रखा है और आभार के साथ रखा है, सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रखा है। और ये निश्चित रूप से हम इन विचारों पर आत्मसात करेंगे और उन सभी के विचारों को संकलित करते हुए उससे एक नई रणनीति तैयार करके और आगे हम लोग शिक्षा मित्रों के व्यवस्था को सुधार कैसे हो, इस पर काम करने का काम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी करेगी। शुक्ला जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि स्थानांतरण को लेकर तो आप लोगों की बातचीत हो ही रही, लेकिन महिलाओं के मूल विद्यालय वापसी को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि महिलाएं भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। देखिए, मूल विद्यालय में महिला पुरुष पूरा आ गया, जिले के अंदर में महिला पुरुष पूरा आ गया, बस केवल अंतर जनपदीय में महिलाओं को जाना है और वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन जब मूल विद्यालय प्रथम चरण, द्वितीय चरण का स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होगी तो तृतीय चरण में उसकी व्यवस्था है और जब ये प्रक्रिया चलेगी, जब ट्रेन चल जाएगी तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, मुझे उम्मीद है। और जल्द ही इस पर हम लोग काम करेंगे और बातचीत करके इसका सुलझाएंगे। शुक्ला जी, आपने स्थायीकरण की बात की है, क्या ये कहा जा सकता है कि अब आप लोगों की ये जो अगली लड़ाई है, इसकी शुरुआत, इसकी पारी आज से आप लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज से हम लोग अस्थायी रूप से अस्थायीकरण के लिए, अस्थायी होने के लिए आंदोलन का आगाज करेंगे और उस रणनीति पर अपने साथियों से विचार हमने लिया है और उस पर आत्मसात करके अगली रणनीति बना करके काम करने का काम करेंगे। हमारे साथ शुक्ला जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेकर अब संगठन आगे अपनी लड़ाई लड़ने वाला है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं बदल का, आप देख रहे हैं।